ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। नमन प्रणाम बंधुओं। आज हम श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी का 9वें शब्द का भावार्थ कर रहे हैं। कल 8वें शब्द का भावार्थ किया था, जो बादशाह मोहम्मद खान के काजी को गुरु महाराज ने सुनाया था। ये शब्द सुनकर काजी के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। काजी ने कहा, हे गुरुदेव हे जम्बदेव जी, हम लोग दीन इस्लाम धर्म की नमाज पढ़ते हैं, उससे हमारे सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द सुनाया। ओम दिल साबत हज काबो नेड़े क्या उलवंग पुकारो, भाई नाऊ बलद पियारो, ताके गले करद क्यों सारो, बिन चिन्ह खुदाय भी बरजत के हा मुसलमानो का फरमु कर होय कर राहे गमायो, जोय जोय गा फल करे धिंगाणो, ज्यों थे पिछम दिशा उलबंगे पुकारो, भल जे यो चीनो रे माणो, तरुओ चलनते पिंड पड़नते आवे भिस्त बीमाणो, चढ़ चढ़ भीते माड़ी मासी दे क्या उलबंग पुकारो, काहे काजे गऊ बिनासो, तो करीम गऊ क्यों चारी, काहीं लियो दूधू दहियों, काहीं लियो घियों मैयों, काहीं लियो हाडू मासू, काहीं लियो रक्तू रोइयों, सुन रे काजी सुन रे मुल्ला, या मैं कौन भया मुर दारू, जीवा ऊपर जोर करीजे अंतकाल होसी भारू। इस प्रकार गुरु महाराज ने काजी जी को शब्द सुनाया। गुरु महाराज कहते हैं, यदि तुम्हारा दिल शुद्ध और सात्विक विकार रहित है तो तुम्हारी काबे की हज नजदीक ही है, अर्थात हृदय ही तुम्हारा काबे का हज है और यही सबसे नजदीक है। तो फिर क्यों मकानों के ऊपर चढ़कर अति ऊंची आवाज में उस अल्लाह की पुकार करते हो। यह तुम्हारी बेहुदी उलबंग वह कभी नहीं सुन सकेगा, क्योंकि वह अल्लाह तो तुम्हारे दिल के भीतर ही विराजमान है और अपने प्रियजन भाई से भी हल चलाने वाला बैल प्रिय होता है। भाई मौके पर कभी भी जवाब दे सकता है, किंतु वह भोला भाला बैल कभी भी संकट की घड़ी में जवाब नहीं देगा। आप लोग महामूर्ख हो जो उस बैल के गले पर भी कर्ज चलाते हो। यदि आप लोग जरा भी सोच समझ रखते हो तो फिर ऐसा क्यों करते हो। तुम लोगों ने ईश्वर को तो पहचाना नहीं है, उस खुदा ने भी जो तो जीव हिंसा करना मना किया है। एक आजी आपके अल्लाह ने भी तो जीव हिंसा करना मना किया है। कहाँ बताया कि आप जीवों की हिंसा कीजिए, फिर भी जीव हिंसा करते हो तो तुम सच्चे मुसलमान कैसे हो सकते हो। यदि शिष्य गुरु का कहना नहीं मानता तो वह कैसा गुरु और कैसा शिष्य हो सकता है। अपने गुरु के वचनों को छोड़कर आप लोग वास्तव में काफिर नास्तिक हो चुके हो और अपने पथ से भ्रष्ट होकर जबरदस्ती करते हो। वास्तव में अपने मार्ग का पता तो तुम्हें है नहीं, पता तुम्हें है, किंतु जानते हुए भी अनजान बनकर पाप कर्म करने में प्रवृत्त हो गए हो। यही तुम्हारी जबरदस्ती है। जिस प्रकार से आप लोग पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बड़े जोर से हेला मारते हो, ठीक उसी प्रकार से यदि उस दया ज्ञान सिंधु रहम करने वाले परमेश्वर को सच्चे दिल से याद करो तो तुम्हारा भला होना निश्चित है। यदि आप लोग सच्चे मन से नमाज की तरह ही परमात्मा का स्मरण करते तो जब वह आत्मा शरीर से विलग हो जाएगी, यह शरीर गिर जाएगा, उस समय स्वर्ग से विवाण तुम्हारे लिए अवश्य ही आएगा। बिना सच्चाई के तो केवल भीत मेड़ी मस्जिद आदि पर चढ़कर पुकार करने से कोई लाभ नहीं है। कभी स्वर्ग की आशा नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण ने गौएं चराई थी। यदि गौओं को मारना ही इष्ट होता तो वे समर्थ पुरुष कभी गौ नहीं चराते। अब तक तो यहाँ संसार में एक भी गौ जीवित नहीं होती, तो फिर तुम लोग क्यों गौओं का विनाश करते हो। यदि तुम लोग गौओं का विनाश करना ठीक मानते हो तो फिर उनका अमृत में दूध दही घी मेवा आदि क्यों ग्रहण करते हो।
इन वस्तुओं से सदा परहेज रखो। और यदि घी दूध आदि ग्रहण करते हो तो फिर उनके हाड़ मांस रक्त और जीव को क्यों खा जाते हो? यही तुम्हारा त्या न्याय नहीं, यहाँ तुम्हारा न्याय न हो सकता है। हे काजी, हे मुल्ला, ध्यान पूर्वक सुनो, इसमें मुर्दा कौन हुआ, मारने वाला या मरने वाला? यहाँ तो ऐसा ही लगता है कि मुर्दे को खाने वाला मुर्दा मृत होता है, जो मर चुका वह तो मर गया, नया शरीर धारण ही कर लेगा, किंतु मृतक को खाने वाला तो रोज ही मृत होता है, अर्थात तुम लोग भी मुर्दे के समान ही हो। इस समय यदि जीवों के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हो तो अंत समय में तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तुम्हारा यह जीवन मूल ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप सद्मार्ग पर चलिए, न कि जीव हिंसा कीजिए। इस प्रकार काजी को गुरु महाराज ने दूसरा शब्द सुनाया। आगे अपन 10वें शब्द का भावार्थ करेंगे, कल करेंगे। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, मैंने मेरी मति से इस शब्द का उच्चारण किया है, आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करना, अन्यथा कमेंट में मुझे बताना कि कोई त्रुटि है तो मैं भूल सुधार करूंगा। बंधुओं, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, परमपिता परमात्मा की जय हो।